भारती न्यूज, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र सिंह ठाकुर और आप देख रहे हैं भारती न्यूज। फटाफट नजर डालते हैं आज की मुख्य 50 खबरों पर। यूपी भाजपा अध्यक्ष ने पीएम को दी खींचतान की रिपोर्ट। भूपेंद्र चौधरी गृह मंत्री से मिले। केशव के बगावती तेवर के बाद सियासी हलचल तेज। पीएम आवास पर केंद्रीय कैबिनेट की बैठक आज। बजट को लेकर चर्चा हुई। पीएम मोदी बीजेपी हेडक्वार्टर में कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। पश्चिम बंगाल के बीजेपी विधायक और विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा, सबका साथ सबके विकास की जरूरत नहीं, बीजेपी को अल्पसंख्यक मोर्चा बंद कर देना चाहिए। केजरीवाल की जमानत पर 29 जुलाई को फैसला। सिंघवी बोले, पाकिस्तान में इमरान खान छूटते हैं फिर जेल जाते हैं, हमारे देश में ऐसा नहीं हो सकता। महाराष्ट्र में लाडला भाई योजना का ऐलान। 12वीं पास छात्रों को हर महीने में 6,000, ग्रेजुएट को 10,000 देगी शिंदे सरकार। जम्मू कश्मीर में आतंकियों की फायरिंग में 2 जवान घायल। स्कूल में बने अस्थायी कैंप पर हमला किया। 4 घंटे तक रुक रुक कर गोलीबारी हुई। छत्तीसगढ़ में नक्सली हमला, 2 जवान शहीद, 4 घायल। बीजापुर के तरेमा में आईईडी ब्लास्ट हुआ। एंट्री नक्सल ऑपरेशन से लौट रहे थे। हरियाणा के सीएम नायाब सिंह सैनी ने अग्निवीरों को सरकारी नौकरी में 10% आरक्षण देने का ऐलान किया। बिना ब्याज 5 लाख तक लोन दी जाएगी। कर्नाटक में निजी नौकरियों में 100% आरक्षण पर विवाद। सरकार ने स्थानीय लोगों को रिजर्वेशन देने का बिल रोका। ट्रेनी आईएएस ऑफिसर पूजा खेड़कर की मां अरेस्ट। किसानों को पिस्तल दिखाकर धमकाया था। केस दर्ज होने के बाद से फरार थी। डॉक्टर बोले, ट्रेनी आईएएस पूजा को 7% विकलांगता कोटे से सिलेक्शन के लिए 40% डिसेबिलिटी जरूरी। एनईटी विवाद पर सीजेआई बेंच की तीसरी सुनवाई आज। केंद्र एनटीए ने 11 जुलाई को दायर किए हल्फनामे में री एग्जाम पर हो सकता है फैसला। एयर इंडिया ने 2200 भर्तियां निकाली। 25,000 कैंडिडेट पहुंचे मुंबई। एयरपोर्ट पर भगदड़ जैसी स्थिति बनी। लोडर की पोस्ट के लिए इंटरव्यू थे। एनसीपी नेता के बेटे ने टेम्पो ट्रक को टक्कर मारी। 2 घायल। रॉन्ग साइड ड्राइविंग पर एफआईआर। 2 महीने में पुणे का तीसरा हाई प्रोफाइल एक्सीडेंट केस। लखनऊ में अबुधाबी की फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग। ईंधन खत्म होने पर यात्रियों में मची अफरा तफरी। भोले बाबा बोले, होनी को कौन टाल सकता है, जो आया है उसे एक दिन जाना ही है। हाथरस हादसे के बाद पहली बार कासगंज आश्रम पहुंचा। छत्रपति शिवाजी का वाघनख लंदन से भारत लाया गया। सतारा के म्यूजियम में 7 महीने रखा जाएगा। 3 साल बाद लौटाना होगा। महिलाओं से दरिंदगी करने वाले को एसटीएफ ने मार गिराया। शाहजहांपुर में एनकाउंटर में सीने में गोली मारी। 1 लाख का इनाम। 32 केस दर्ज थे। तेलंगाना में आवारा कुत्तों का आतंक। 3 दिन 3 घटनाएं। सिकंदराबाद में 18 महीने के बच्चे की मौत। जगतियाल और घाटकेसर में 2 घायल। यूपी में बारिश से 24 घंटे 10 मौतें। 20 जिलों में बाढ़। 60 गांव डूबे। एमपी, राजस्थान समेत 17 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन कोरोना पॉजिटिव पाए गए। व्हाइट हाउस ने गुरुवार को बताया कि वे आइसोलेशन में रहकर काम करेंगे। जो बाइडेन ने एक दिन पहले कहा था कि अगर डॉक्टर उन्हें अनफिट घोषित करते हैं तो वे राष्ट्रपति चुनाव की रेस से बाहर हो जाएंगे। बांग्लादेश में आरक्षण के खिलाफ प्रदर्शन में 6 छात्रों की मौत। छात्रों ने सभी 8 राज्यों में बंद का ऐलान किया। पीएम हसीना बोली, न्याय मिलेगा। बांग्लादेश में आरक्षण को लेकर बवाल। दूसरे दिन भी छात्रों ने किया प्रदर्शन। आज भी बंद का ऐलान।
आरोप महिला एजेंट की वजह से हुआ ट्रंप पर हमला। सीक्रेट सर्विसेज से महिलाओं को हटाने की मांग, कहा वे छोटी और कमजोर होती हैं। तेल टैंकर हादसे में बचाए गए 8 भारतीय। ओमान के पास समंदर में पलट गया था। भारतीय नौसेना ने सर्चिंग के लिए युद्धपोत INS तेग भेजा था। दुबई की प्रिंसेस ने पति को 3 तलाक दिया। इंस्टाग्राम पर लिखा, आप दूसरों के साथ व्यस्त हैं, मैं आपको तलाक देती हूं। ट्रंप के साथ भारतवंशी रामास्वामी निक्की हेली, कहा जब वे राष्ट्रपति थे पुतिन ने यूक्रेन पर हमला नहीं किया। देश को बचाने के लिए ट्रंप जरूरी। बांग्लादेशी PM हसीना का नौकर 284 करोड़ का मालिक हेलीकॉप्टर से आता जाता हसीना के घर मेहमानों को पिलाता था पानी। भ्रष्टाचार की जांच शुरू। चीन में बड़ा हादसा, शॉपिंग मॉल में आग लगने से 16 लोगों की मौत, कई लापता। श्रीलंका ने महिला एशिया कप के लिए टीम का ऐलान, 8 टीमें ले रही हैं हिस्सा। भारत पाकिस्तान का मैच कल। पाकिस्तान से चैंपियन ट्रॉफी छिन सकती है। भारत ने जाने से मना किया तो श्रीलंका या दुबई में होगा टूर्नामेंट। ICC की बैठक कल। श्रीलंका दौरे पर सूर्या बन सकते हैं कप्तान, गंभीर की नजर लॉन्ग टर्म ऑप्शन पर। कप्तानी से कटा पत्ता तो हार्दिक पांड्या का फिटनेस पर आया अपना रिएक्शन, कहा यह सफर कठिन। श्रीलंका के पूर्व अंडर-19 कप्तान का मर्डर, घर में गोली मारी। 2000 में सिंगापुर के खिलाफ किया था डेब्यू। यूट्यूबर शुभंकर मिश्रा के शो अनप्लग्ड में अमित मिश्रा ने कहा कि विराट कोहली ने लखनऊ और बेंगलुरु मैच के दौरान खिलाड़ियों को अपशब्द कहे। अमित मिश्रा के विवादित बयान के बाद RCB खिलाड़ी ने विराट कोहली के लिए लिख दिया दिल छूने वाला मैसेज। जिम्बाब्वे के खिलाफ एकमात्र टेस्ट के लिए आयरलैंड ने टीम का किया ऐलान, 25 जुलाई से खेला जाएगा मैच। वेस्टइंडीज ने इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट के लिए कर दिया अपनी प्लेइंग 11 का ऐलान, जाने किसे मिलेगा मौका। वेस्टइंडीज के विकेटकीपर जोशुआ डिसिल्वा ने दूसरे टेस्ट से पहले पत्रकारों से बातचीत में कहा कि अगर इंग्लैंड ने मेहमान टीम को हल्के में लेने की कोशिश की तो उनका नुकसान होगा। सेंसेक्स में 200 अंक से ज्यादा की गिरावट से 80,500 पर कारोबार कर रहा निफ्टी भी 50 अंक फिसला। सनस्टार लिमिटेड का IPO कल ओपन होगा। 23 जुलाई तक बिडिंग कर सकेंगे निवेशक। मिनिमम इन्वेस्टमेंट 14,250। एक साल में 88,450 तक जा सकता है सोना। गोल्ड ETF में निवेश किया जा सकता है, फायदे का सौदा। ITR फाइल करने के लिए आखिरी तारीख 31 जुलाई। डेडलाइन के बाद 5,000 तक का जुर्माना। अभी हर दिन 13 लाख रिटर्न फाइल हो रहे हैं। एयर इंडिया में 2,200 भर्तियां निकाली गई। अब देश के युवाओं को रोजगार देने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने एक नया इंटरव्यू सामने रखा। हॉलीवुड में हीरो जितनी फीस लेकर प्रियंका ने रचा इतिहास। बॉलीवुड छोड़ने पर बोली राजनीति से थक गई, मां ने कहा था दूसरा काम ढूंढो। कैंसर की सर्जरी के बाद दर्द में है हिना खान। हॉस्पिटल से शेयर की फोटो, बोली हर मिनट हर सेकंड दर्द से गुजर रही हूं, दुआ कीजिए। अनंत की एक्स नैनी ने शेयर किया इमोशनल पोस्ट, बोली मेरी जिंदगी खुशहाल करने के लिए अनंत बाबा और अंबानी परिवार की शुक्रगुजार हूं। कल की 2898 AD की सफलता पर अमिताभ बच्चन ने कहा थैंक्स, बोले प्रभास के लिए तो रूटीन है 1000 करोड़ कमाने वाली फिल्में। 10 की उम्र से पैसा कमाना सीख रहे थे विवेक, बोले जिस एज में बच्चे खेलते कूदते हैं तब पापा ने बिजनेस की ट्रेनिंग दी।
फिलहाल के लिए बस इतना ही। अन्य बड़ी खबरों के लिए देखते रहे भारतीय न्यूज और भारतीय न्यूज को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।